गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए इस ब्लॉग के थ्रू मैं आपको सिक्किम की सैर कराती हूँ। दिल्ली से सुबह की फ्लाइट पकड़ के मैं बागडोगरा दोपहर तक पहुँच गई और फिर वहाँ से मैंने ऑटो ली दार्जिलिंग मोड़ तक के लिए, जहाँ से सिक्किम के लिए शेयर टैक्सीज मिल जाती हैं। ये है रजत जो मुझे प्लेन में मिले थे, नॉर्थ ईस्ट के सोलो ट्रैवल पे निकले थे और दार्जिलिंग मोड़ तक मेरे साथ थे। दार्जिलिंग मोड़ सिलीगुड़ी में है और एयरपोर्ट से करीब आधा घंटा लगता है पहुंचने में। दार्जिलिंग मोड़ से टैक्सी करके मैं निकल गई अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो थी पेलिंग। सिलीगुड़ी से पेलिंग पहुंचने में 6 घंटे लगे और रास्ता मोस्टली अच्छा था। मैं पेलिंग 7:30 बजे तक पहुंची, फटाफट एक होटल में चेक इन किया और खाना खाकर सो गई। और सुबह उठकर जो बालकनी से नजारा दिखाई दिया, वाओ, दिल बाग बाग हो गया, मजा आ गया था। वो है द माइटी कंचनजंगा। सच बताऊं तो इस व्यू के लिए मैं बार बार सिक्किम आ सकती हूँ। सो ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग गाइस, चाय विद दिस व्यू। Look at this beautiful cup. Isn't it pretty? I think I'll get a couple of cups like this. They're so nice. ये है पेलिंग की शांत गलियां। पेलिंग एक बहुत ही सुंदर शांत छोटा सा टाउन है जहां से कंचनजंगा का सबसे बेस्ट व्यू आता है। एनीवे, नेक्स्ट डे सुबह मैं निकल गई साइट सीइंग के लिए, जिसमें सबसे पहली डेस्टिनेशन थी ऑरेंज गार्डन। मैं आई हूँ ऑरेंज गार्डन। ये वैसे पता है कंचनजंगा वाटरफॉल से। तो दिस विलेज इज नोन एज ऑरेंज विलेज और यहाँ पे ये ऑरेंज विलेज होमस्टे भी है। तो अगर आप ऑरेंज गार्डन में रहना चाहते हैं तो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन एंड इट लुक्स नाइस। ये ऑरेंजेस दिखने शुरू हो गए। सिटिंग एरिया इज सो कूल। ऑरेंज ऑर्चर्ड लाइफ में मैंने पहली बार देखा था। सिक्किम के ऑरेंजेस साइज में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन टेस्ट में अमेजिंग। ऑरेंजेस ही ऑरेंजेस। ऑरेंज गार्डन से नीचे उतरते ही रिम्बे रिवर मिल जाती है, जिसकी आवाज ऊपर तक आती है। वहीं नदी के किनारे एंड इनफैक्ट ऑरेंज गार्डन में भी कई जगह लोकल फ्रूट वाइन्स मिल रही थी और मैं उन्हें टेस्ट किए बिना कैसे जा सकती थी। इतने टेम्पटिंग कलर्स हैं, इतने टेम्पटिंग लग रहा है ये। ओके, सो मैं ट्राई कर रही हूँ ग्रेप्स विद हनी वाइन। थोड़ा खट्टा-खट्टा सा टेस्ट है, फ्रूटी फ्लेवर है। अच्छा, इसमें ये अल्कोहल कंसंट्रेट होता कैसे? ग्रेप्स को हम लोग साफ करते हैं, वॉशिंग करके पैर में डाल देते हैं, शुगर को बॉयल करके उसको ठंडा करके उसी में डाल देते हैं, पूरा टाइट कवर उसको क्लोज करके 2 महीने तक रख लेते हैं। उसको ड्रेन करने के बाद फिर 2 महीने रखते हैं, तो टोटल फर्मेंटेशन के बाद अल्कोहल नेचुरल हो जाता है। नेचुरल अल्कोहल बन जाता है। ये ऑरेंज जूस है, अभी निकाल के रखा है। चेरी का वाइन नहीं, ये पाइनएप्पल का वाइन, ये डोडोरेंडम का वाइन है। सो ये ऑरेंज गार्डन का बेस्ट ऑरेंज जूस आई एवर हैड, मस्ट ट्राई। Quite pungent, alcoholic and nice. बहुत बढ़िया है। ये है नेचर की दी हुई नेचुरल कार वॉश सुविधा। नेक्स्ट स्टॉप था कंचनजंगा वाटरफॉल्स। ओह, पर ये कंचनजंगा वाटरफॉल नहीं है। वो यहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाके दिखाई देगा। Just wait for it. I spotted this really beautiful black and white striped bird. इसका मुझे नाम नहीं पता, तो किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट्स में बताना मुझे। First view of Kanchenjunga waterfalls. Massive Kanchenjunga waterfall. It's amazing. Wow. Woohoo!
कंचनजंगा वाटरफॉल पेलिंग से 24 किलोमीटर दूर है। ये वाटरफॉल पूरे साल एक्टिव रहता है और माना जाता है कि इसका पानी माउंटेन कंचनजंगा के ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है। वाटरफॉल का पानी मेरे फेस पे आ रहा है। आई एम स्टैंडिंग सो क्लोज। मेरा पूरा फेस मिस्ट से गीला हो चुका है। इट फील्स सो गुड। वाटरफॉल के बिल्कुल सामने बैठने पर लाइक माय हेयर, इतनी तेज हवा लग रही है। कंचनजंगा वाटरफॉल्स से वापस आने के बाद मैं खा रही हूँ चिकन मोमोज और उसके साथ भी चिकन सूप भी सर्व हुआ है। एंड देयर इज दिस लवली टेस्टी चटनी। तो ये है मेरा आज का लंच, राइस और ये टेम्पटिंग से दिखती हुई सब्जी, दाल, सो लंच करके मैं पहुंच गई पेमा यांगत्से मॉनेस्ट्री। ये यहाँ की बहुत ही पुरानी और बहुत ही सुंदर मॉनेस्ट्री है। ये 1705 में बनी थी और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है पेलिंग से। उस दिन बहुत तेज हवा चल रही थी और मॉनेस्ट्री के प्रेयर फ्लैग्स उड़ते हुए तो बहुत सुंदर लग रहे थे। इनफैक्ट उनकी आवाज में भी इतना कामिंग इफेक्ट था कि पूरा माहौल बहुत ही मेडिटेटिव था। वेरी पीसफुल, वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द व्यू ऑफ द माउंटेन्स फ्रॉम द मॉनेस्ट्री। नेक्स्ट मैं निकल पड़ी पेलिंग स्काई वॉक के लिए, जो कि थोड़ा ऊंचाई पर है। इस ग्लास बॉटम स्काई वॉक की हाइट है 2150 मीटर्स। इस स्काई वॉक से कंचनजंगा और उस पूरी रेंज का बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। बस अगर के बादल ना हो, सारे बादलों को उसी दिन इकट्ठा होना था फावड़ी करने। और यही स्काई वॉक का ब्रिज कनेक्ट करता है यहाँ के मेन अट्रैक्शन से, जो कि है ये 137 फीट टॉल जायंट चेन रेजिक स्टैच्यू। चेन रेजिक एक्चुअली एक तिब्बतन नेम है अवलोकितेश्वरा का। अवलोकितेश्वरा एक बोधिसत्व हैं जो कि सभी बुद्धास के लिए कंपैशन को डिपिक्ट करते हैं। ये 100 स्टेयर्स चढ़ने के बाद आप पहुंच जाएंगे एक मॉनेस्ट्री में, जिसमें अंदर एक रास्ता है जो आपको बिल्कुल स्टैच्यू के पास ऊपर ले जाएगा। अवलोकितेश्वरा बुद्धिज्म के 3 भगवानों में से एक हैं, बाकी 2 हैं भगवान बुद्ध और पद्मसंभवा। ये है यहाँ का हेलीपैड और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। जो स्काई वॉक था वो ये रहा। अब सनसेट हो रहा है एंड लुक एट द क्लाउड्स, गॉर्जियस स्टनिंग क्लाउड्स। फाइनली एक पीक ने अपने सुंदर दर्शन दिए और यही दर्शन थोड़ी देर बाद और भी भव्य हो गए। रात के डिनर में था गुंद्रुक सूप। ये फर्मेंटेड स्पिनच से बनता है। इसकी स्पाइसेस का बैलेंस बहुत बढ़िया था, विंटर्स के लिए जस्ट परफेक्ट। और ये है एमादात्सी। इसका प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट था सिक्किम का लोकल चीज, जिसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग था।
नेक्स्ट डे डेडिकेटेड था पेलिंग एक्सप्लोरेशन और लोकल शॉपिंग के लिए। I really want to buy those cups. एक शॉप है जहाँ से मैंने अपनी पसंद के मग्स खरीदे हैं। कोई येलो वाला है, मैंने ऐसे 2 खरीदे हैं और भी तरह के हैं। पेलिंग एक बहुत छोटी सी जगह है। मैं बहुत आराम से चल रही थी, शॉप्स पे रुकते रुकाते हुए गई थी और फिर भी पौने घंटे में पेलिंग के एंड तक पहुंच गई। ये रास्ता आगे गेजिंग के लिए जा रहा था जहां मुझे नहीं जाना था, तो मैंने यहाँ से यू टर्न ले लिया। Colorful. I love the colors of the buildings here. Hello. हाई फाइव कर दो। ये आपका नाम क्या है? मनसा मनसा। कितने साल की हो? 10 ये 10 साल की है। ओह माय गॉड, ये देखो ये चाय दारू। ये था कोकोमेंडो रेस्टोरेंट लोअर पेलिंग में। इट वॉज अ नाइस प्लेस। ये है यहाँ की लोकल रेड वाइन एंड लुक एट द कलर। वाओ, isn't it a gorgeous red? My favorite thukpa for lunch. मैंने लास्ट टाइम थुक्पा स्पीति में ट्राई किया था एंड आई लव्ड इट। का बेसिकली सूपी नूडल्स होता है और तिब्बतियन डिश है विच इज़ वेरी फेमस इन नेपाल, तिब्बत एंड ऑफ कोर्स इन सिक्किम। इफ यू एंजॉय नूडल्स तो आपको ये थुक्पा बहुत पसंद आएगा। बस इसी के साथ आई वॉज डन फॉर द डे। ओह एंड दिस पेलिंग में मेरी ये लास्ट मॉर्निंग थी। इस दिन मुझे गैंगटॉक के लिए निकलना था और भगवान की बहुत दया थी कि उन्होंने मुझे जाने से पहले एक बार फिर कंचनजंगा का बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाया। ये पेंटिंग सबसे बड़े लामा की है। इसे जहां लगाते हैं वहां शांति बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। ये पेंटिंग्स दोनों पेलिंग और गैंगटॉक के होटल्स में थी। करीब 10 बजे मैं गैंगटॉक के लिए निकल गई थी और यहाँ मैं मैगी खाने के लिए रुकी थी। Isn't it beautiful? गैंगटॉक में नामची होते हुए गई थी। नामची के 2 प्राइमरी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, साईं बाबा मंदिर और चारधाम मंदिर। स्टैंडिंग ऑन द साइड ऑफ द साईं बाबा मंदिर। ये नामची का साईं बाबा मंदिर है, फर्स्ट साईं बाबा मंदिर ऑफ सिक्किम। और ये 2010 में बना था एंड इसका इनॉग्रेशन किया था सीएम ने। ये मंदिर सिक्किम का सबसे पहला साईं मंदिर है और यही इसका सिग्निफिकेंस है। साईं बाबा कम जीसस ज्यादा लग रहे हैं। आई डोंट नो किसका आइडिया है ये इस तरह से खड़े करने का। मेरा नेक्स्ट स्टॉप था सिद्धेश्वर धाम मंदिर, जिसे चारधाम मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर एक बहुत ही ह्यूज कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे देश के सारे प्रोमिनेंट मंदिरों के रेप्लिकास बने हैं। इसमें आते हैं 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर और चारों चारधाम मंदिर, बद्रीनाथ जी, पुरी, रामेश्वरम और द्वारका। पर इस सब के अलावा यहाँ का मेन मंदिर है शिव जी का मंदिर, जिसके राइट ऊपर 108 फीट ऊंची शिव जी की एक मैग्निफिसेंट मूर्ति बनी है और इसी शिव मंदिर के चारों तरफ सारे मंदिर बनाए गए हैं। ऑनेस्टली इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बेस्ट पार्ट था शिव जी की वो मूर्ति, जस्ट अमेजिंग। करीब 2.5 घंटे और ट्रैवल करने के बाद मैं गैंगटॉक पहुंच गई और पहुंचते ही सबसे पहले मैं एमजी मार्ग पे गई। एमजी मार्ग गैंगटॉक का सबसे हैपनिंग प्लेस है। इट्स लाइक एन ओपन मॉल। यहाँ पे वो सारी शॉप्स ऑलमोस्ट मिल जाती हैं जो मेट्रो सिटीज में हैं। फिर मैं पहुंच गई द लोकल कैफे पे और वहाँ मैंने ऑर्डर किया जिंजर लेमन टी और मेरा फेवरेट कैरेट केक। डिनर में मैंने ऑर्डर किया तिब्बतियन सैंडविच, जो कि दिखने में जितना अमेजिंग था उतना ही टेस्ट में भी। इट वॉज डिलिशियस। नेक्स्ट डे में फिर से एमजी मार्ग पहुंच गई। यह है यहाँ का टैक्सी स्टैंड जहाँ पे आपको टैक्सी ड्रॉप करेगी और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है एमजी मार्ग। एमजी मार्ग का दिन का लुक रात के लुक से बहुत अलग है। रात में ये जितना लाइट से जगमगा रहा होता है उतना ही दिन में उसकी कलरफुल बिल्डिंग्स बहुत अमेजिंग लगती हैं।
सिल्क रोड MG रोड से निकलती है ऊपर। यहाँ पे भी बहुत सारी शॉप्स हैं एंड इट्स अ वेरी स्टीप अपहिल क्लाइंब। मैं फिर से आ गई द लोकल कैफे पे और मैंने अपनी फेवरेट जिंजर लेमन टी ऑर्डर की। सो टुडे आई एम ट्राइंग लाफिंग। ये एक तिब्बतन स्ट्रीट फूड है और ये सूप के साथ भी आता है और ड्राई भी आता है। आई एम गोइंग टू हैव अ ड्राई वाला। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैड इन सिक्किम। वेरी स्पाइसी एंड वेरी टेस्टी। अगर आप सिक्किम में हैं तो लाफिंग जरूर ट्राई कीजिए। एंड दिस इज हाउ इट्स प्रिपेयर्ड। ये वाला ड्राई लाफिंग है और इसके बाद जो देखेंगे आप वो सूपी लाफिंग है। लाफिंग भी दो तरह के होते हैं। ये येलो वाला जो है ये मैदे का बना है और एक होता है व्हाइट कलर का जो मूंग दाल से बनता है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उसका कोई ऑर्डर दोबारा आया नहीं। और बस इसी के साथ सिक्किम का लास्ट डे भी खत्म होने को आया। इन 1.5 दिनों में मैंने MG मार्ग एक्सप्लोर किया और तिब्बतन खाना ट्राई किया जो मुझे बहुत पसंद आया। और बस नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग में बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए निकल गई। रास्ते में मैंने ब्रेकफास्ट किया जहाँ पे ये वाटर केटल मुझे बहुत पसंद आया और तीस्ता नदी का ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय करते हुए मैं एयरपोर्ट पहुंची और फाइनली शाम तक मैं घर पहुंच गई। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें जहाँ पे मैं अपनी ट्रिप्स की फोटोज और वीडियोस डालती हूँ। मेरे पेज का नाम और चैनल का नाम सेम है, रूज पाउट्स। सो या, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।